हेलो डियर क्लास 11 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और एज यू नो मैं आपकी अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। तो भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता देती हूँ कि भाई हम आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन एंड सो ऑन। ठीक है, लाइकवाइज हम सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। तो करना क्या है, बने रहना है सभी को चैनल के साथ, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई जल्दी से। सभी स्टूडेंट जो भी आ चुके हैं क्लास में, सभी लोग क्या कर दे, क्लास को शेयर कर दे, क्लास को लाइक कर दे। एंड यदि किसी को भी ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो फिर जल्दी से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी ने आई होप लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, और सभी को पता है, जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स है सभी को पता है कि हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल। हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं, जर्नल बुक कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो रहेंगे 4 और 5। ठीक है, 4th एंड 5th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे। आई होप सभी ने कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल विस्केल सब कुछ रेडी रखा होगा, क्योंकि इसके बिना तो क्वेश्चन करना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो सभी ने अपने हथियार रेडी कर लिए। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लो जनरल का, फिर हम लोग एक एक करके उसमें एंट्री करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद 5 वाला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लगा देती हूँ क्वेश्चन। सभी ने लाइक शेयर कर दिया? ठीक है, तो चलो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किससे रिलेटेड है, टॉपिक देख लो किससे रिलेटेड है। ये बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड से रिलेटेड है। सबको पता है ना इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई जिसे नहीं पता? बैड डेब्ट मतलब जो आपका पैसा उधारी थी, जो आपकी मतलब जो आप लोगों से मतलब जो कस्टमर्स थे आपके, जिन्होंने आपके पास से उधारी करके लेके गए थे सामान, आपको जिनसे पैसा लेना था, अब वो पैसे नहीं दे रहे भाई, वो मुखर गए, वो अब पैसा दे ही नहीं रहे, आपका फोन भी नहीं उठाते ना आपके मैसेज सीन कर रहे हैं। ये क्या हो गया, अब आपके लिए बैड डेब्ट हो गए, क्योंकि अब ये पैसा देने के मूड में नहीं है। तो इनसे रिलेटेड हम कैसे एंट्री करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। और जो आपके बैड डेब्ट रिकवर्ड है, रिकवर्ड कहाँ हो गया, मतलब कि जो बैड डेब्ट थे, जिनको आपने सोचे थे यार ये लोग तो पैसा देंगे ही नहीं, अब भूल जाओ इनको, तो उन्होंने तुरंत एकदम से पता नहीं उनके दिमाग में क्या हुआ और उन्होंने आपको पैसा दे दिया। ये हो गया क्या, बैड डेब्ट रिकवर्ड का केस। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने बेसिक पढ़ ही लिया है, यहाँ कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। तो यदि इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भाई आप देख सकते हो, मैंने पूरा आपका सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो बैड डेब्ट से रिलेटेड है। तो रीड करते हैं क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो 2024 का है ये पूरा। 1 अप्रैल को क्या हो रहा है ये सारी चीजें देखेंगे, उससे पहले हम अपना फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो सभी फटाफट से अपनी कॉपी में भाई फॉर्मेट बना लो। ठीक है, फटाफट से सभी को फॉर्मेट रेडी कर लेना है, क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलिए, तो सब डाल लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फॉर्मेट। चलिए, तो भाई मेरा तो रेडी हो गया है, आई होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा। चलिए, तो सबसे ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं भाई, जो हम बना रहे हैं वही लिखेंगे। तो हम क्या बना रहे हैं, जर्नल। क्लियर, तो मैंने लिख दिया जर्नल। अब क्या लिखेंगे भाई, सब हेडिंग्स लिख दो, क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर, उसके बाद है हमारा लेजर फोलियो, देन वी हैव अमाउंट, कौन सा वाला, डेबिट वाला, फिर हमारा अमाउंट है कौन सा वाला, क्रेडिट वाला। चलिए, तो बन गया फॉर्मेट। आ जाइए यहाँ पे, 1 अप्रैल को कौन सा ट्रांजेक्शन है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। भाई इंसॉल्वेंट का क्या मतलब है कि अब इसके पास, इस व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं है, ये इंसॉल्वेंट है। कोर्ट ने इसको, है ना, बाय लॉ इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, मतलब अब ये पूरी तरीके से खाली है, ना इसके पास कोई पैसा है, ना बैंक में कोई बैलेंस है, ना इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई असेट है, कुछ भी नहीं है इस बंदे के पास, बिल्कुल ये जीरो पे आ चुका है। तो ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, मतलब आप इससे पैसा मांगोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या देगा, इंसॉल्वेंट है। ठीक है, फिर
आगे बोल रहा है रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेप्थ ऑफ 5000। अब देखो बात बहुत सिंपल कही है पर इतनी घुमा फिरा के बोली है ना कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बात कुछ नहीं है, बात ये बोली थी कि इंसॉल्वेंट और ये आपका एक डेटर था, इससे आपको पैसा लेना था फ्यूचर में, कितना 5000 आपको इससे लेना था, पर क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है अब इससे कुछ पैसा मिलने नहीं वाला। लेकिन फिर भी जो लोग इसको ऑफिशियल्स होते हैं जो इसको इंसॉल्वेंट के दौरान जितना भी इसका कर्जा वर्जा होता है उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं निपटाने की कोशिश करते हैं कि भाई अब जितना है इसकी जो भी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो लोगों को दे दो। तो आपको उससे 5000 लेने थे पर अब आपको पूरे तो मिल नहीं पाएंगे क्योंकि हो गया इंसॉल्वेंट। तो जितना मिला उसकी आपको जानकारी बहुत घुमा फिरा के कही है पर बहुत सिंपल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इससे आपको फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है, उसके ऑफिशियल रिसीवर के द्वारा आपको पैसे कितने मिल रहे हैं 50 पैसा इन अ रुपी। देखो कितना डिफरेंट तरीके से बोला है कि 1 रुपए की जगह 50 पैसा आपको मिल रहा है, जहां 1 रुपए मिलना था वहां आपको 50 पैसा मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है ना। 1 रुपए का 50 पैसा मतलब 50% पैसा मिल रहा है। इसका मतलब 5000 का टोटल यदि हम देखें तो 50% मिल रहा है ना। 1 रुपए का यदि आधा मिल रहा है तो 50,000 का भी आधा मिल रहा होगा, तो 50,000 का आधा कितना हो जाएगा, 50,000 का आधा मतलब टोटल 25,000 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि जहां आपको 5,000 मिलने थे अब आपको सिर्फ 25,000 मिल रहे हैं। तो हम इसकी एंट्री कैसे कर देंगे, क्योंकि हमें जो मिल रहा है उसे हम कैश अकाउंट में डाल देंगे और जितने हमारे बेड डेप्थ बचे, अब बेड डेप्थ बचे कितने, हमारे लिए तो बेड डेप्थ है पर ये पूरा 5,000 बेड डेप्थ नहीं है, इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो फिर जो 25,000 आएंगे वो बेड डेप्थ में चले जाएंगे। कहाँ, कौन सी, ये दोनों चीजें क्रेडिट में, एक आपके पास कैश आ रहा है 25,000 वो, और एक बेड डेप्थ हो रहा है, और जो मोहन है जो आपका डेटर था वो अब आपका क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है उसे हम लिख देंगे। तो चलिए उसे हम लिख देते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है 25,000 का, बैड डेप्थ भी आ रहे हैं आपके पास, बैड डेप्थ अकाउंट, डेबिट टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। क्लियर, अमाउंट कितना है, देखो कैश हमें कितना मिल रहा है 25,000 मिल रहा है, बैड डेप्थ 25,000 के हो रहे हैं, और टोटल हमारे पास कितने का आ रहा है, मोहन जो है वो हमारे लिए जो बेड डेप्थ था वो टोटल 5,000 का था। क्लियर, तो इस तरीके से हमने कर दी एंट्री 2024 और जो डेट है वो हमें दी है 1 अप्रैल। क्लियर, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। आप इसका बढ़िया तरीके से नरेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसका नरेशन, भाई देखो इसका नरेशन कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिखना है बीइंग मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, फिर आप लिख सकते हो दैट वी रिसीव्ड 25,000 इंस्टेड ऑफ 5,000, बस इतना आपको नरेशन लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर हमारा पहला हो गया। 2 अप्रैल को क्या हो रहा है, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। भाई रमेश नाम का एक डेटर था हमें, जिससे हमें उससे कितने 8,000 रुपए लेने थे, पर अब वो हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, अब वो हमें नहीं दे रहा है मतलब हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में पहले डेटर थे भाई, हम सोच रहे थे ये 8,000 कभी तो मिलेंगे, हमने इसको डेबिट साइड पे लिख के रखा था, पर अब ये नहीं आ रहा, तो हमारे हाथ में क्या बचा, बेड डेप्थ बचा। ठीक है, तो बेड डेप्थ अकाउंट टू रमेश अकाउंट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, बेड डेप्थ अकाउंट, क्योंकि हमारे हाथ में अब बेड डेप्थ ही बचे, तो बेड डेप्थ अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट। क्लियर, राइट, अमाउंट 8,000 आपको दिया है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बढ़िया तरीके में 8,000। इसकी एंट्री आप नरेशन आप लिख सकते हो, और इसका जो डेट है वो दी है 2 अप्रैल। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, इसे कर देते हैं क्लोज। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। तो बेड डेप्थ टू रमेश हमारा हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है 3 अप्रैल पे, श्याम हु ओन 15,000, भाई जिससे हमें 15,000 लेने थे, बिकम्स इंसॉल्वेंट, वो भी भाई इंसॉल्वेंट बन गया। ठीक है, एंड 50,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो भाई अगेन इससे 15,000 लेने थे परंतु उसका भी 50% मिला, तो 15,000 का 50% मतलब 7,500 इतना मिल गया, और इतना ही हमें नहीं मिला, आधा आधा हो गया ना, 50-50%।
इतना तो हमें मिल गया कैश, इतना नहीं मिला बैड डेब्ट में चला जाएगा। क्रेडिट में कौन हो जाएगा, श्याम हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्या हो जाएगी, कैश मिला है इससे तो कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब बैड डेब्ट भी बढ़ गए तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बैड डेब्ट अकाउंट हमारा डेबिट टू, किससे लेने थे भाई, नाम क्या है इनका, इनका नाम है श्याम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्याम अकाउंट भाई, क्योंकि श्याम पहले डेटर था ना, पहले असेट था, असेट इंक्रीज थे तो डेबिट में वो चला गया, वो असेट वो सब चला गया तो क्रेडिट में हमने उसको रिकॉर्ड किया। बैड डेब्ट क्योंकि हमारे लिए एक लॉस हो गया है ना, हमारे लिए एक लॉस है तो उसे हम डेबिट में शो कर रहे हैं, राइट। अब इसका अमाउंट मुझे बताओ, तो हमने क्या देखा था 75, हाँ मतलब 7500 हमको मिले, 7500 हमको नहीं मिले, तो टोटल लेने कितने थे उससे 15000 लेने थे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गई हमारी एंट्री, राइट। तो चलो इसको, ये डेट कितनी थी 3 अप्रैल, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बढ़िया तरीके में 3 अप्रैल और इसे कर देंगे फिर क्लोज, ये हो जाएगी हमारी एंट्री क्लोज। अब आ जाओ नेक्स्ट वाली पे, अप्रैल 4 को क्या हो रहा है, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। भाई एक सोहन नाम का व्यक्ति है जिससे 10,000 हमें लेने थे, पर हमने सोच लिया था वो बैड डेब्ट हो गया है, वो नहीं देगा, हमने उसको भुला दिया हमने उसे, बैड डेब्ट सोच के हमने सोचा ऐसे 10,000 लेने थे, इतने सालों से नहीं दिए, अब क्या देगा, नहीं दे रहा, चलो हटाओ भूल जाओ। परंतु एकदम से पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, भाई उसे 10,000 दे दिए, मतलब रिकवर हो गए आपके बैड डेब्ट, रिकवर हो गए, 10,000 आपको मिल गए, तो ये जो मिले हैं कहाँ जाएंगे, कैश अकाउंट में चले जाएंगे, कैश बढ़ गया तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, और चला क्या गया बैड डेब्ट, क्योंकि हमने डेबिट किया था पहले उसको, वो हमने उसको बैड डेब्ट मान के रखा था, हमने उसको डेबिट किया होगा, पर अब वो बैड डेब्ट रिकवर हो गए तो क्रेडिट कर दो, बैड डेब्ट रिकवर को क्रेडिट कर दो। तो किस तरीके से एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमें उस पर कैश मिल गया तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, जो वो बैड डेब्ट था पहले डेबिट में था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं क्रेडिट में लिखेंगे, तो बैड डेब्ट रिकवरेबल। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवरेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट में आएगा, कितना भाई 10,000 दे दिया उसने, ठीक है, तो 10,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा दोनों साइड, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, और ये डेट है हमारी 4 अप्रैल की, और अब हम ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। चलो इसको आप या रिकवर्ड भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लंबा हो रहा है ये, इसको बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट लिख दो, ठीक है। चलिए तो ये हो गए चारों ट्रांजैक्शन, चारों ही बोले थे हमसे, है ना, चारों हमने कर दिए, डन 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 डन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फुर्ती में बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन देखें, डन। तो भाई ये होते हैं आपके बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवरेबल वाले क्वेश्चंस, चारों जो आपकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी इस तरीके से होती हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिकॉर्ड। क्लियर, अगला प्रश्न लगाऊं, आ जाओ तो भाई अगला प्रश्न लगा लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल हम इसको यहाँ से मिटाएंगे तो चलो दूसरा टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन आपके स्क्रीन पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला आपका टॉपिक है, ये जो एंट्रीज है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। बैड डेब्ट वाला एक क्वेश्चन हो गया, अब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन करेंगे। सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। चलिए आ जाओ, पहले टेबल बनाएंगे एक बार फटाक से जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डाल लो, जब तक आप लोग फॉर्मेट रेडी कर लो अपना, जनरल एंट्रीज करनी है हमें। तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, ये हो जाएगा हमारा LF, ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर, और यहाँ पे हम कर देंगे हमारी हेडिंग्स वेडिंग्स डाल देंगे। चलिए क्या लिखना है सबसे ऊपर, क्या लिखते हैं हम, जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई, जनरल बना रहे हैं, ठीक है। और इसकी हेडिंग्स हो जाएगी भाई डेट, पर्टिकुलर, ये हो जाएगा हमारा LF, ये हो जाएगा अमाउंट, कौन सा वाला, डेबिट वाला, ये अमाउंट हो जाएगा कौन सा वाला, क्रेडिट वाला, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला क्या कह रहा है 24, अच्छा 2024 ईयर दिया है, 1 अप्रैल को डिपॉजिटेड इन बैंक, 30,000 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, कैश था आपके पास पहले 30,000, अब उसको बैंक में ले जा रहे हो, कैश कम हो रहे हैं और बैंक बढ़ रहा है, ठीक है। तो रूल्स चाहो तो यहाँ पे लिख लो एक बार, असेट
और एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, और बाकी रिवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी के केस में करते हैं डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, ए और ई डीआई है, बाकी सब डीडी है। ठीक है, तो चलो अब क्योंकि कैश आपका एसेट कम हो गया तो वो कहा जाएगा क्रेडिट में जाएगा, और आपके पास बैंक आ रहा है जो कहा जाएगा डेबिट में जाएगा। तो कर दो भाई ये रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले कलर ले लेते हैं हम लोग। चलो ये ले लेते हैं आज, है ना। क्या करना है, बैंक आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। कितने से जा रहा है भाई, 10 नहीं 30 है आई थिंक, है ना। 30,000 आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, आप इसके ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, 1 अप्रैल का नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें पहले 2024 डाल देती हूँ एंड देन 1 अप्रैल क्या लिखोगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कर दोगे ना नरेशन। चलो इतना तो मुझे विश्वास है कि नरेशन तो आप अब कर ही दोगे, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखना होता है, बीइंग बस लगा दिया करो आगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बस। चलो 3 अप्रैल को क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब क्या हो गया, कैश आपने निकाला, कैश बढ़ गया और अब आपका बैंक कम हो गया, तो कैश बढ़ गया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो अब इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब कैश बढ़ गया और अब बैंक कम हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कितना निकाला है भैया, कितना अमाउंट दिया है आपका, 10,000 का अमाउंट दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10,000। क्लियर, और ये हो गया मेरा डेबिट। राइट, डेट कितनी दी है आपको, 3 अप्रैल। ठीक है, 3 आपको दिए 3 अप्रैल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री ऑफ योर सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब आ जाओ अप्रैल 7, वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस आपने पे करे, मतलब आपने क्या किया, एक्सपेंस है आपका, तो वेजेस आपका एक्सपेंस इंक्रीज मतलब डेबिट में, और चेक से किया मतलब बैंक, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अरे भाई एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई चेक से पे किया, बैंक से आपका पैसा जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। राइट, चलो डेट वेट कितनी है, 7 अप्रैल है और अमाउंट आपका 7,000 दिया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7 अप्रैल और अमाउंट आपको 7,000 का दिया है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 10 अप्रैल को क्या हो रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। ठीक है, चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। आपको एक कोई भाई दीवान नाम का व्यक्ति है जिससे आपको चेक मिला है, आपको चेक मिला है कितने का, 8,500 का, और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है 500 का। ठीक है, 500 का आपने उसको डिस्काउंट दिया और आपने चेक को तुरंत ही क्या किया, सेम डे आपने जाके उसे बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा किया तो भाई बैंक में पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। बैंक में जमा करा मतलब बैंक से पैसे आए, कितने पैसे आए भाई, इतने आए, इतने का ही तो चेक दिया था, है ना। और आप कह रहे हो आपने उसमें डिस्काउंट उसको 500 का और दिया है, तो भाई डिस्काउंट आपने अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो मतलब आपका एक तरीके से क्या हो गया, खर्चा एक एक्सपेंस हो गया, है ना, और एक्सपेंस हो गया आपके लिए और आपके इससे रेवेन्यू कम हो गए, है ना, आपके रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू का कम होना डेबिट में जाता है ना। अब देखो डिस्काउंट जब मिल रहा है तो हमारे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं मतलब हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, और रेवेन्यू का कम होना डेबिट में जाता है। तो ये आपका डेबिट में क्या क्या चला जाएगा, क्योंकि पैसा आपके पास आया, जितना आया वो आपका डेबिट में जाएगा और जितना आपने डिस्काउंट दिया वो आपका डेबिट में जाएगा। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो भाई इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास पैसा आया, कहाँ पे, बैंक में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसको आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, भाई किसको किया, व्यक्ति का नाम क्या है, रमेश, राइट आई थिंक, दीवान है। ठीक है, दीवान है तो टू दीवान अकाउंट। भाई ये आपका कौन था, एक आपका क्रेडिटर था, इससे आपको पैसे लेने थे, है ना, तो अब उसने आपको पैसे दे दिए तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे क्योंकि वो डेटर था, अब पैसे दे दिए, डेटर का काम, असेट का कम होना क्रेडिट में जाता है। तो बैंक
क्योंकि आपको पैसे मिले हैं चेक के माध्यम से, आपने तुरंत चेक बैंक में भी लगा दिया। यदि नहीं लगाया होता तो फिर अलग एंट्री होती, लेकिन आपने तुरंत बोला कि हमने जो भी चेक मिला उसको तुरंत बैंक में लगा दिया, तो बैंक में पैसा कितना आ गया भाई, आपने 8500 का लगाया। डिस्काउंट आप कह रहे हो आपने उसको 500 का दिया, तो टोटल आपको उससे मतलब कितने लेने थे, टोटल वो आपके लिए 9000 का डेटर था। पहले आपके लिए वो टोटल 9000 का डेटर था, उसने आपको बैंक से सिर्फ इतने दिए, आपने उसको क्योंकि 500 का डिस्काउंट दे दिया था, इसका मतलब टोटल आपको उससे 9000 लेने थे, है ना, 9000 लेने थे। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ता है क्योंकि बिजनेस है भाई, ऐसे ही तो चलेगा। जब तक डिस्काउंट नहीं दोगे तो भाई कोई आपके पास क्यों आएगा कस्टमर, कस्टमर वहीं ज्यादा जाता है जहां उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, राइट। तो ये सब चलता है बिजनेस में, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं बड़े बड़े बिजनेस में, है ना। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन देख लो। फिर हमने 10th कर दिया, अब 12th अप्रैल को क्या हुआ, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड टेलीफोन बिल। क्या मतलब है, इसका मतलब होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब हमने बैंक को बोल के रखा है कि भाई आप ऐसा ऐसा करते रहना, हमारे अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन्स करते रहना, हमारे बिना बोले, हमारे बिना कुछ कहे हमने बोल दिया। जैसे होता है ना फॉर एग्जाम्पल कि हमें हर महीने कुछ चार्जेस देने होते हैं, अब बार बार हर महीने देंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे बैंक को बोल देते हैं कि यार ऑटोमेटिकली हर महीने मेरे अकाउंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी, आपने कार की ईएमआई बनवा ली कि आपके हर महीने किस्त जा रही है, मान लो 20-20 हजार रुपए कट रही है, तो अब आप हर महीने 20-20 हजार बोलोगे बैंक को, इससे अच्छा आपने बैंक को पहले ही बोल के रखा है कि भाई मेरे साइड से, मेरे अकाउंट में से हर महीने 20-20 हजार रुपए किस्त के जमा करते रहना। तो ये होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, कि हमने उसको बोल के रखा है कि पे करना टेलीफोन बिल को पे करना। तो टेलीफोन बिल मतलब एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आपका डेबिट साइड पे जाता है, और बैंक से जा रहा है तो बैंक आपके कम हो रहा है, मतलब आपका एसेट कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट पे जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी भाई, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक कम हो रहे हैं, तो क्रेडिट में जाएगा। कितने भाई, अमाउंट बताओ मुझे, अमाउंट कितना दिया है 1000, ठीक है भाई, 1000 रुपये हमारा फोन का बिल आ गया भाई, ठीक है 1000 रुपये आ गया है, ओके। तारीख कितनी थी, तारीख थी आपकी 12 अप्रैल, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 अप्रैल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हो गया डन 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 डन, ठीक है। चलो अब आ जाओ 14 अप्रैल को क्या हो रहा है, 14 अप्रैल का हम देख लेते हैं। 14 अप्रैल को दीवांस चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अरे वाह, अब क्या हो गया भाई, डिसऑनर हो गया है। अब इसका अमाउंट नहीं दिया, आप बोलोगे मैडम अमाउंट तो दिया ही नहीं, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, मिसप्रिंट हो गया है बुक में। भाई मिसप्रिंट नहीं हुआ है, कुछ मिसप्रिंट नहीं है। यदि अमाउंट नहीं दिया, किसका नहीं दिया, दीवान का, तो आप खुद देख लो ना, दीवान का जो चेक था वो 8500 का था, तो इधर दिया तो है, तो यहाँ से ले लो ना अमाउंट। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि इधर कुछ मैम मिसप्रिंट है, बुक में ही नहीं छपा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बुक में, तो जो है वो उतना ही आपको बुक में दिया है जितना क्वेश्चन में था, ठीक है। तो दीवान का चेक आप यहाँ से देख लो भाई 8500 का था, अब वो डिसऑनर हो गया है ना, वो क्या हो गया, अब डिसऑनर हो गया। तो भाई अब क्या करोगे इसका, अब इसका क्या करोगे, क्योंकि मतलब बेसिकली हमने ये सोचा था कि हमने इससे चेक लेके बैंक पे लगा दिया, मतलब हमने सोचा कि हमारे बैंक में 8500 रुपए आ गया, पर डिसऑनर का मतलब कि वो नहीं आया पैसा, है ना, डिसऑनर का मतलब कि वो पैसा नहीं आया, तो हमने तो मान लिया था कि आ गया, लेकिन नहीं आया, तो इससे फिर हमने क्या कर दिया, दोबारा से बैंक में से पैसा कम कर दिया। तो बैंक में से दोबारा पैसा कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा आपका बैंक, और जो दीवान है वो आपका कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई अब आपके बैंक कम हो जाएंगे ना, आपने पहले बढ़ा दिए थे यहाँ पे, बैंक आपने पहले डेबिट कर दिया था 8500 से, पर नहीं बैंक में पैसा नहीं आया, वापस से क्रेडिट करो, तो कितना 8500, क्योंकि ये पैसा डिसऑनर हो गया है चेक आपका, ये पैसा आपका बैंक में आया ही नहीं है, तो आपने दीवान अकाउंट, क्योंकि इसी के अकाउंट में पैसा, मतलब इसी के नाम से चेक था, ठीक है, तो इसके नाम से हमने कर दिया एक मिनट डेट, हाँ अप्रैल 14 की एंट्री है, अप्रैल 14 की हमने एंट्री कर दी, क्लियर, इसे क्लोज कर देंगे, राइट, ये कर दिया हमने इसे क्लोज। चलिए आ जाते हैं अगले पे, 16 अप्रैल का है चार्जेस
डेबिटेड बाय द बैंक, कितना दिया है 400, भाई 400, 400 रुपए बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे लिए हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस बैंक ने लिए हैं, तो इससे हो क्या जाएगा आपका, बैंक से पैसा कटेगा और क्या होगा, क्योंकि बैंक ने क्या किए, चार्जेस काट लिए, है ना, आपके अकाउंट में से कुछ चार्जेस काट लिए, तो मतलब आपके बैंक का पैसा कम हो जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा, और किस नाम से जाएगा, बैंक चार्जेस के नाम से, ठीक है, बैंक चार्जेस के नाम से जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब बैंक चार्जेस जो है इसको हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि भाई बैंक चार्जेस आपके लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट पे आता है ना, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट, और बैंक क्योंकि चार्जेस कट रहे हैं, बैंक का पैसा कम हो रहा है, सेट का कम होना क्रेडिट साइड पे इंक्लूड होता है। तो ये हो गया आपका 16 अप्रैल का केस, और अमाउंट आपको 400 दे के रखा है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कितना, 400। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 16 अप्रैल का हो गया है, 400 हमारे ट्रांजैक्शन में आ गया, ठीक है, यहाँ तक एंट्री हो गई है। अब चले नेक्स्ट वाले उस पे, राइट, तो यहाँ तक हमने कर दी है क्लोज। अब हम इसको कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहीं से आप लोगों को तो भाई वहीं नीचे से ही करना है, यदि पेज भर जाए तो फिर कर लेना, बाकी मेरा तो हो गया है पेज ओवर, बना लेती हूँ मैं दूसरा अपना फॉर्मेट। चलिए, तो अब हम इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अगला हमारा कहां से शुरू हो रहा है, 17 अप्रैल। अब 17 अप्रैल की कहानी क्या है, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, आपने गुड्स भाई बेचे हैं, और मतलब जो भी पैसा आया है वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, जो भी आपने सेलिंग करी है, कितने की, 8000 की, वो पूरा आपके बैंक में पैसा आया है, तो उसको क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल करी है, आपके पास से सामान गया, आपका गुड्स चला गया, वो क्रेडिट में जाएगा, बैंक में पैसा आया, असेट का इंक्रीज होना डेबिट में जाएगा, तो इसकी एंट्री कैसे कर दोगे भाई, इसकी एंट्री सिंपल हो जाएगी, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने सेल्स करी भाई, आपका गुड्स चला गया, तो इसे हमें क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। कितना अमाउंट, आई थिंक 8000 है, अमाउंट है आपका, हाँ 8000 है, और डेट है आपकी 17, ठीक है, अमाउंट लिख देते हैं 8000, और डेट हमें दी है 17 अप्रैल। क्लियर, चलिए ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट आपकी है 19 अप्रैल को, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अगेन भाई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मतलब हमने बोल के रखे हैं ना कि भाई क्या करना, देखो बैंक को बोला इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ना, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं और हर महीने या तो प्रीमियम कटती है, हर 6 महीने में या हर 1 साल में, व्हाटएवर जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम कटती है। तो आप कभी भूल जाओ, याद नहीं रहे, या आपको भी समय ना मिले, तो बैंक को आपने बोला कि भाई आप ही कर दिया करो हमारी ओर से, है ना, तो बैंक ने आपकी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, इसका मतलब आपके लिए तो ये एक्सपेंस है, खर्चा है ना, क्योंकि आपका बैंक का अमाउंट इससे कम हो जाएगा, तो बैंक आपके क्रेडिट साइड चली जाएगी, क्योंकि बैंक कम हो रहा है, असेट का कम होना क्रेडिट में जाता है, और क्योंकि खर्चा है, एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना कहा जाता है, डेबिट में जाता है, तो क्या नाम से आ जाएगा, डेबिट में, हम डेबिट में शो करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि भाई बैंक से पैसा कट जाएगा, आपका प्रीमियम में चला जाएगा। कितना कितना प्रीमियम है, 1800, चलो 1800 का प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1800। क्लियर, और डेट आपकी है 19 अप्रैल। चलो ये हो गई एंट्री, क्लोज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हमने क्लोज कर दी, राइट। अगली एंट्री देखते हैं अब। अगला है आपका 25 अप्रैल का, चलो 19 हो गया, 25 अप्रैल को बोले डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखो भाई बैंक ये काम भी करती है, बैंक सिर्फ आपके अकाउंट से पैसा काटना नहीं जानती बल्कि कलेक्ट करना भी जानती है। अब देखो अभी तक के केस में हमने क्या देखा कि बैंक से इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा कट जाता है, या फिर टेलीफोन एक्सपेंस या कोई भी खर्चा है तो बैंक से वो कट जाता है, या फिर बैंक भी कई बार चार्जेस काटती है, भाई होता है ना कुछ बैंक के चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी कटते रहते हैं आपके। लेकिन यदि
फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक को बोला है कि भाई कहीं से पैसा वैसा आएगा, कोई डिविडेंड आपको देगा तो वो मेरे अकाउंट में आप लोग ऐड करना, तो वो तो बेशक है, जाहिर सी बात है, कहीं से भी पैसा आता है तो बैंक आपका कलेक्ट करके रखती है। तो वो भी यही बात कही है कि डिविडेंड कलेक्ट हुआ है बैंक के द्वारा, मतलब आपने कहीं पैसा लगाया था, है ना, आपको डिविडेंड मिल रहा है। अब उस पर डिविडेंड का मतलब यही होता है कि यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो और यदि उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो फिर वो आपको डिविडेंड देती है, यदि आप उसके इक्विटी शेयर होल्डर हो तो। ठीक है, अभी ये आप सब आगे पढ़ोगे, है ना, आगे इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड, कैपिटल में पैसा लगाना, ये सब आप आगे पढ़ोगे। तो बेसिकली इतना है कि यदि आप एक इक्विटी शेयर होल्डर हो और यदि आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, मतलब आप उसके ओनर भी हो एक तरीके से, है ना, उसके आप एक तरीके के मालिक भी हो, और यदि आप उसमें पैसा लगाते हो और यदि आपको कोई कंपनी को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा देगी, जिसे आप क्या बोलते हो, डिविडेंड। ठीक है, तो वो डिविडेंड आपको यदि कैश में नहीं मिलता तो डायरेक्टली आपके बैंक में चला जाता है वो पैसा। तो आपने बैंक को बोल के रखा यदि कोई डिविडेंड मिले ना तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। तो वही डिविडेंड आपको मिला है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। डिविडेंड मिला मतलब रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है ना, रेवेन्यू आपका जो है वो क्रेडिट में जाएगा और जिससे आपका बैंक में पैसा बढ़ गया, है ना, बैंक में आपका पैसा इंक्रीज हो गया, मतलब एसेट, एसेट का इंक्रीज होना डेबिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, है ना, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट कर सकते हो क्योंकि आपको रिसीव हुआ है, तो कर दो इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, है ना, हो गया एंट्री। कितने से भाई, 18,000 नहीं 2500 है, ओके, लिख देते हैं हम 2500। भाई इतना जो है आपको डिविडेंड मिला है जो आपके बैंक ने कलेक्ट कर लिया है। डेट क्या दी है, 25 अप्रैल। ठीक है भाई, 25 अप्रैल आपको डेट दे के रखी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गए सारे ट्रांजेक्शन और दिए हैं क्या भाई, देखो यहाँ तक के तो हो गए 25 अप्रैल तक के, और देख लेते भाई आगे दिए हो तो एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हो गए भाई, चलिए इतने ही थे बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आज एंट्रीज की, इतने ही थे आपकी। आई होप क्लियर हो गई होंगी, कुछ नहीं है, सिंपल बस बैंकिंग वाले ट्रांजैक्शंस थे जो आज हमने किए। अब भाई देखो ये लाइन आप मिटा लेना जो एक्स्ट्रा है, अब मैं यहाँ मिटाऊंगी तो ये पूरी लाइन मिट जाएगी, इसलिए आपको लास्ट में कुछ नहीं करना रहता है, बस जब सारे ट्रांजेक्शन हो जाए तो पूरे में एक लाइन बस ड्रॉ कर देनी रहती है, बस इतना आपका काम रहता है। राइट, समझ गए? स्क्रीनशॉट लेने का समय आ गया है तो भाई ले लो, फिर यहीं से लेना है ना, चलो शुरू कर दो फटाफट, खच खच, डन। चलो इसका ले लो, खच खच, डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, खच खच करके। चलिए तो फिर आ जाइए, हो गया। टोटल 2 क्वेश्चंस किए, एक किससे रिलेटेड था, बैड डेप्थ या फिर बैड डेप्थ रिकवरेबल से था। सेकंड वाला जो क्वेश्चन ये जो 5th वाला था ये आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन से था। बैंक में जब भाई चेक का डिसऑनर या फिर बैंक से आपका कुछ पेमेंट कटता है या बैंक में आपका कोई पेमेंट आता है, बैंक के चार्जेस कटते हैं, डिस्काउंट आप प्रोवाइड करते हो, चेक वेक आप रिसीव करते हो, चेक डिसऑनर हो जाता है, ये तमाम चीजें आपकी बैंक से रिलेटेड होती हैं जो आज हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लाइक शेयर जरूर कर दो फटाफट से, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे। राइट, सभी ने कर दिया लाइक शेयर। चलिए तो क्लास को वाइंड अप करें, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे भाई, है ना, डेली मिलते ही हैं हम, ठीक है। दोबारा अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करना हम लोग सीखेंगे। तो करना क्या है, बस जुड़ना है, जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी आपको वहां पर हमारे अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के कोर्स मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम की बात करूँ तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं हम। CBSE बोर्ड तो कवर करते ही है, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड भी कवर करते हैं। देखो भाई इतनी तरक्की कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स की, अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करने लगा है। देखो जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, भाई इससे बड़ी और क्या बात होगी, ठीक है। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स जैसी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। ई बुक्स, ई नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गो एंड चेक इट एनी टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद भाई देखो
कोर्स कहाँ से देखें, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये है ऐसा होता है ना, ये मोबाइल एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लो, या फिर यूट्यूब चैनल है जो ऐसा है, इस तरीके से होगा आपका, जिसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट हर कोर्स, हर क्लास, हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी। और हाँ, वेबसाइट भी है भाई हमारे नाम की, वेबसाइट पे भी सारी चीजें फ्री अवेलेबल है भाई, हर जगह फ्री, कहीं कहीं कोई सब्सक्रिप्शन पैसा वैसा कुछ नहीं, कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं आपको पे करना है, सब कुछ आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। आज की क्लास को जाते जाते सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करके जाएंगे, बिना लाइक शेयर किए कोई नहीं जाएगा, सभी लोग एक लाइक शेयर जरूर कर देना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यहाँ पे भी हमें फॉलो जरूर करें। तो क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलना है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है एंड कीप लर्निंग।